हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम कन्या पाठ में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। प्यारे बच्चों, अभी ना एसएससी के साथ में एक परीक्षा और चल रही है। कई सारे विद्यार्थी जो बीएड और डीएलएड भी कर रहे हैं ना, डीएलएड करके जो है इस समय केवीएस की परीक्षा चल रही है। और केवीएस की परीक्षा में ना बेसिकली हमारा तो एसएससी का पूरा शेड्यूल चल रहा है। एसएससी की क्लासेस के लिए रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, क्योंकि मैथ का हम ऑलरेडी पहले जीडी में पढ़ा चुके हैं, तो वहां से हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। उसके आधार पर हमें लास्ट ईयर का बस खाली पेपर्स करने हैं कि भाई मैथ में क्या क्या पेपर्स में आया हुआ है, हमें उसके आधार पे करना है। ज्योमेट्री हमने कर ली। अब कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या बनती है मैं समझता हूँ, ठीक है। अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैलेंडर। काफी बात है, और मैंने केवीएस की परीक्षा का इसलिए नाम लिया क्योंकि केवीएस की परीक्षा में इस समय क्वेश्चन, और केवीएस की परीक्षा इस समय चल रही है और कैलेंडर का काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम कैलेंडर के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार का चैप्टर है, और अमूमन पेपर में आ जाता है। एक टाइम तक ये नहीं आ रहा था प्रश्न, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन कुछ पेपर्स में ये प्रश्न आना शुरू हो गए। आइए चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो हेडिंग है वो क्या है प्यारे बच्चों? कैलेंडर, जिसे बेसिकली क्या बोलते हो? पंचांग, ठीक है। कैलेंडर, इस कैलेंडर पर जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हमें देखने पड़ेंगे। एक प्रश्न आता है एसएससी में, रेलवे में पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर आएगा। इससे एसएससी में भी प्रश्न बनेगा, सब रेलवे में भी बनता है, ठीक है। रेलवे के अलावा यहाँ पर यूपीएससी का जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी का जो सीसेट का पोर्शन आता है, उसमें भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। पीसीएस में भी आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है कि आपका जो केवीएस की परीक्षा हो रही है उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर तो है क्या इसमें कंडीशन, क्या भी ऐसा क्या है कि जो पूछा जा रहा है? क्या ऐसा इसमें क्या रोचक कर दिया है कि इतने ज्यादा प्रश्न इस पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमें समझते हैं। तो पहले कैलेंडर के बारे में आप जानते हैं, तो जो भी प्रश्न बनेगा यहाँ पर, जो भी प्रश्न बनेगा वो प्रश्न इस पर नहीं बनेगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखिएगा। जो भी प्रश्न बनेगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन जो भी बनेगा वो बनेगा इंग्लिश कैलेंडर से। इंग्लिश कैलेंडर से, इंग्लिश कैलेंडर से बनेगा, जो कि बेसिकली गर्गेरियन कैलेंडर बोला जाता है। गर्गेरियन कैलेंडर बोला जाता है, इस बात को ध्यान समझिए। यानी कि अंग्रेजी पंचांग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या सर हिंदी पंचांग से बनेंगे, हिंदी पंचांग का मतलब है शक पंचांग से या विक्रम संवत से बनेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पे प्रश्न नहीं बनेंगे। जो प्रश्न बनेंगे वो अंग्रेजी कैलेंडर से बनेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर हम कुछ चीजें जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे कि भाई यहाँ पर जो माह होते हैं, ठीक है, माह होंगे यानी कि मंथ होंगे। तो आप भी कह रहे होंगे कि सर हमें मंथ बता रहे हो, मंथ तो हमें पता है, लेकिन मंथ में कौन कौन सा होता है? सर जनवरी होता है, फरवरी होता है, फरवरी के बाद मार्च, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 12। माह के साथ में हमारे पास एक चीज और आती है, इन माह के अंदर पड़ते हैं दिनों की संख्या, और दिनों की संख्या होती है 7, ठीक है, डेज। तो डेज होते हैं यानी कि दिन, और दिन होते हैं हमारे पास 7, ठीक है। ये 7 दिन होते हैं प्यारे बच्चों। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि हमसे दिन का मतलब ये हुआ, कोई बोलता है जस्ट उजाला दिखता है वो दिन कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक दिन बराबर यहाँ पर 24 घंटे ही होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 24 घंटे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। वन डे इक्वल टू जो होता है वो 24 आवर्स होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर 7 डेज कौन कौन से होते हैं, ये भी हमारे पास में है चीजें कि सर भाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे हो सकता है, मंडे के बाद ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे है, फ्राइडे है एंड सैटरडे है, और देन उसके बाद संडे है। यानी कि अगर हिंदी में से हम बोले तो ये से हम बोलते हैं सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अमूमन इनमें से कहीं कहीं तो आपने ग्रहों के नाम देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि 7 है और रोटेशन है इनका, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, एक के बाद एक के बाद एक आएगा, इस जोन में समझिए। मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर पहला दिन हम अधिकांशतः कैलेंडर में देखते हैं कि सोमवार देखते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ से शुरू होता है। जैसे जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं वो यहाँ पर इसे वीकेंड बोलते हैं और इस दिन बोलते हैं कि हमें अब जॉब पर जाना है, तो सोमवार ही क्यों, ये आगे जाकर पता चलेगा पहला, ठीक है। अब इसके बाद में डेज हो गए, माह हो गए, इसके बाद आते हैं वर्ष यानी कि ईयर। तो यहाँ पर जो ईयर होते हैं वो भी ईयर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यारे बच्चों कौन से, एक होते हैं आपके साधारण, ठीक है, यानी कि जनरल ईयर होता है, सिंपल जनरल, और एक होता है लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष का मतलब जो लीप ईयर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 365 डेज होते हैं और इसमें होते हैं 366 डेज, ठीक है। जब आप मोबाइल का रिचार्ज वगैरह कराते होंगे तो मोबाइल के रिचार्ज में आपने जो वार्षिक प्लान होता है या टीवी का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें 365 दिन देते होंगे आपने, ठीक है। तो 366 दिन होते क्या है, ये तो सबको पता है कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है, ठीक है। और इस लीप से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं कि सर किसी वर्ष को 4 से विभाजित कर दें, 4 से विभाजित कर दें तो भाई लीप वर्ष आ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई 4 ही क्यों, ऐसा क्यों कि 4 ही क्यों। फिर इसी में क्या होता है, जैसे ये 2000 है, ठीक है, 2000 है, तो ये शताब्दी वर्ष होता है, ये शताब्दी वर्ष होगा। तो ये शताब्दी जब वर्ष होगा तो शताब्दी वर्ष को आप 400 से विभाजित करोगे, ऐसा क्यों, ठीक है, 400 से ही क्यों। तो ये कुछ शब्द हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको अमूमन इस पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, ठीक है। बहुत ध्यान से, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो आपको कई सारे परीक्षाओं में सही प्रश्न कराएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि क्या है कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आज का दिन मान लेते हैं कि आज बेसिकली क्या है, आज बुधवार है, ठीक है। आज हम मान लेते हैं कि आज बुधवार है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आज जो है वो बुधवार है, तो 8वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। इसका मतलब टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट, ठीक है, व्हाट विल द 8th डे कौन सा होगा, व्हाट विल द 8th डे, यानी कि 8वां दिन यानी कि 8वां दिवस कौन सा होगा। मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा सा इजी है, मैं आपको यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। हम बेसिकली हमारा क्या है, हमारा जो भी अब तक की जो भी सीरीज रही है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो जीएस की हो, और चाहे आप किसकी बात करें, चाहे आप मैथ की हो या जीएस की हो, किसी भी चीज की बात करें, तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि सब बेसिक से एडवांस तक ही चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अमूमन आपने बहुत सारा देखा होगा कि भैया निकाल लो, आपको थार मिल जाएगी, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। सर मैं आपको बस इतना बता दूं, ये आपको एक मोटिवेशनल क्योट है बस खाली। कोई भी व्यक्ति बोलेगा, जैसे हम छोटे पर थे ना, तो हमारे घर पे पिताजी बोलते थे कि बेटा इस बार तुम फर्स्ट ले आओ, फर्स्ट डिवीजन ले आओ, हम तुम्हें साइकिल लेके देंगे। तो बताओ साइकिल मिली या नहीं मिली, कई को मिल गई होगी, लेकिन अमूमन कई को नहीं मिली होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि ये आपको बस एक प्रेरणा के लिए कहा जाता है, ठीक है। आप इसे और किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी पॉइंट के लिए ना लें। अच्छा लगता है कि किसी भी शिक्षक के बच्चे जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं किसी एग्जाम को और किसी अच्छी जगह पर जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊंगा, सर मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही करनी है। आप कई सारे लोग बोलेंगे स्टिक के माध्यम से हो जाएगा सिलेक्शन, इसका होगा। आप खुद सोचिए कि 60 मिनट में आपको
आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और एसएससी अपना पैटर्न कंटिन्यू चेंज करता हुआ जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि एसएससी सीजीएल का भी उन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया मेंस का। मैं प्रीलिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेंस देने वाले हैं सीजीएल का। वहां पर उन्होंने पूरे का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सारी चीजें किसके हाथ में है? आयोग के हाथ में है। तो आयोग से आप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। आयोग ने बोल दिया यू आर फेल तो आप फेल, यू आर पास तो हम पास। तो वो लड़ाई आपको लड़नी है। ठीक है, उसके लिए आपको जो थार दे दे, जो आपको मर्सिडीज दे दे, चाहे आपको ऑडी दे दे, कुछ भी दे दे सर, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करना है तो करना है। और सर जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो सर आप अपने आप में स्वयं ले लेंगे, आप अपने आप ही उस चीज को कर लेंगे और अपने माता पिता को उसमें बिठा लेंगे। ये सपने सब लेकर आते हैं और ये सपने साकार भी होते हैं, मेहनत करेंगे तब। तो इसी आधार पर हम बेसिक से एडवांस चीजों पे लेके जा रहे हैं। और हमारा ये प्रश्न था कि आज बुधवार है तो 8वां दिन कौन सा होगा? तो कोई भी दिन है स्टार्ट, जैसे यहाँ पे सोमवार दिन उन्होंने स्टार्ट करा तो हम एक सीरीज बना लेते हैं कि भाई हम पहला बुध ही ले लेते हैं, बुध ले लेते हैं, फिर बृहस्पति ले लेते हैं, फिर शुक्र ले लेते हैं, फिर शनिवार ले लेते हैं, फिर रविवार ले लेते हैं, फिर सोमवार ले लेते हैं, फिर मंगलवार ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे 7 दिन हो गए। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर रिपीट करेगा 8 9 10। इस तरीके से जब तारीख लिखी होती है किसी कैलेंडर में, किसी पंचांग में, तो यहाँ पर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी चीजें मिलती हैं। तो भाई अब जब 7 आएगा ना तो 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इस बात को याद रखिएगा और आपके सामने कैलेंडर मैंने बना दिया पूरा। तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि आज बुधवार है तो 8वां दिन कौन सा होगा? तो भैया देखो 1 2 3 4 7, यानी कि 8वां दिन कौन सा होगा? यानी कि 8वां जो दिन होगा हमारा वो कौन सा होगा? बुधवार। आपने हो सकता है कि किसी और मेथड से इसको निकाला हो। मैं आपको फाइनली ये बताता हूँ, जब मैंने न्याय संगत पढ़ाया था तो न्याय संगत में भी मैंने एक चीज बोली थी कि जरूरी नहीं है कि आप हमारे वाले मेथड से जाए, आप लेना ले, लेकिन अल्टरनेटली एक ही चीज है। ठीक है, अल्टरनेटली एक ही चीज आती है और वो चीज आती है कि सर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ये मतलब नहीं होता कि किससे पढ़ा है, किसने पढ़ा है, किस बुक को पढ़ा है। कि बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते हैं कि किताबों को मत पढ़ो, ठीक है, ये करो। सर किताबें जो होती है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी होते हैं, और क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आप एकदम से जब किताबें पढ़ी हुई हैं, सब कुछ है, तब आप प्रैक्टिस सेट पर जा सकते हो। लेकिन आपको ना जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको एक क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का वेरिएशन चाहिए। इसीलिए जितने भी लोग होते हैं वो अपनी किताब को पब्लिश करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से रखिए। तो किताबें पढ़ना यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक है, तो 8वां दिन बुधवार होगा। लेकिन यहां से अब हम कैसे निकालेंगे? अगर कोई हमसे ये बोल दे कि भाई, अगर हमसे कोई बोल दे, तो यहाँ पर तब शायरी हो गई ना कि यहाँ पर अगर हमसे कोई बोल दे, भाई बोल देता तो बात ही क्या थी। ठीक है, बोल देता तो बात ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? अगर कोई हमसे ये कह दे कि भाई कि अगर आज बुधवार है, इसी क्वेश्चन के साथ में चलते हैं, तो 100वां दिन कौन सा होगा? तो इस प्रकार से वापस टेबल लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल नेचर में रहेगा। तो कुछ हमारे पास ऐसा संसाधन, ऐसी चीज आ जाए जिसके बेस पर हम ये बता पाए कि भैया वो 100वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इस 8वें वाले दिन को कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर सबसे लीस्ट कंडीशन क्या है? लीस्ट कंडीशन है जो चेंज नहीं हो रही है, वो है 7। 12 भी है लेकिन 12 से छोटा 7 है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी हो, 8 हो तो 8 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तब यहां से जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 1। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। भाई 8 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 1 बचेगा, और ये है हमारा प्यारे बच्चों क्या? शेषफल, जिसको हिंदी में शेषफल और इंग्लिश में हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का आर लिख दिया। तो इसका मतलब ये जो 1 आया है तो ये एक वही होगा जो आपको वो दिन बोला गया है। ठीक है, पहला दिन, इसका मतलब पहला दिन ही होगा। जो दिन बुधवार था तो पहला दिन ही बुधवार आया। तो इस प्रकार से 100 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो 100 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 7 एकम 7 यानी 7 - 7 30 और 7 चौक 28, यहाँ बचेंगे 2,
यानी कि ये होगा रिमाइंडर। इस बात को याद रखिएगा। तो रिमाइंडर में हमारे पास प्यारे बच्चों कितना आया, हमारे पास आया 2, यानी कि R2। तो इसका मतलब पहला वाला दिन तो हो गया बुधवार, तो उसका अगला वाला दिन कौन सा हो गया, उसका अगला दिन हो गया बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब अगर आज बुधवार है तो इसका मतलब दूसरा दिन यानी कि 100वां दिन यहाँ पर कितना होगा, 100वां दिन होगा बृहस्पतिवार। बड़े इजीली आ गया। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछता है अगर आज बुधवार है, अब ऐसा नहीं है कि बुधवार ले लिया आप कुछ भी ले लें, लेकिन पहला दिन कुछ तो मानेंगे ना कि रिस्पेक्ट में कि आज अगर बुधवार है तो 763वां दिन बताएं, या 763 पर छोड़ दो, चलो 763 ही ले लो आप। 763वां दिन बताएं कि कौन सा होगा। तो 763वां दिन अगर निकालने जाएंगे तो 763 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 धाम 70 6 और 9 सत्ते 63। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब जब शेषफल 0 आता है, जब बेटा शेषफल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, इसका मतलब जब शेषफल 1 आया तो वही दिन होगा जो जिस दिन से हमने शुरुआत करी थी। तो शेषफल 0 आया तो जाहिर सी बात है इससे पहले वाला दिन होगा। इसका मतलब बुधवार था तो बुधवार से पहले कौन सा पड़ा होगा, बुधवार से पहले मंगलवार पड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आएगा यानी रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब उससे पहले वाला दिन होगा। मेरी बात ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर मोटा माटी हम एक चीज समझ पाए कि भैया आज अगर बुधवार है तो 8वां दिन कौन सा होगा, 9वां दिन कौन सा होगा। तो ये रिमाइंडर के बेस पर हम निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर 7 से कम जितने भी हैं, 7 से कम जैसे 7 से 7 हो गया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब जो दिन पूछा हो उससे पीछे वाला दिन होता है। अब जैसे 6 है, ठीक है, और 7 है, तो इसका मतलब जो भी दिन पूछा हो उसका छठा, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 6। जो भी 7 से कम होगा वो एक रिमाइंडर ही कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कहीं इसको भी आप डिवीजन मत करने लगना, दिक्कत हो जाएगी सर आपको, ठीक है। जैसे 1/7 है तो इसका रिमाइंडर ऑलरेडी 1 ही है, इसका रिमाइंडर ऑलरेडी 1 ही है। तो यानी कि एक चीज समझ में आई, इस पूरे चैप्टर के लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिमाइंडर मेथड। और रिमाइंडर मेथड से हमारे प्रश्न काफी सॉल्व हो जाएंगे, हमें किसी भी चीज की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं इसके और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम चीजों को समझ पाए। तो इसी तरीके से अगर हम रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर वहां के लिए भी देखना चाहते हैं, हमें रिमाइंडर वहां के लिए भी देखना चाहते हैं कि रिमाइंडर अगर हमें चेक करना है, रिमाइंडर के बारे में हमने बात करी, यानी कि यहाँ पर हमने शेषफल की बात करी है, तो वहां के लिए हम देखना चाहते हैं कि वहां के लिए किस प्रकार का रिमाइंडर है। देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे जनवरी है और जनवरी में दिन जो होते हैं वो होते हैं 31। जब 31 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। इतना बात तो क्लियर होगी। फिर जनवरी के बाद होती है फरवरी, लेकिन फरवरी में भी थोड़ी सी कंडीशन होती है। फरवरी में क्या होती है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगते हैं। एक फरवरी होती है 28 की, जैसे इस बार 2023 में है, क्योंकि 2023 एक साधारण वर्ष है। 2024 जो होगा वो एक लीप वर्ष होगा और 28 फरवरी ना होके उस टाइम पे क्या होगा, 29 फरवरी को, यानी कि यहाँ पर आएगी 29 फरवरी। तो 28 फरवरी में ये 7 से तो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर होगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे रिमाइंडर होगा 1। इस बात को समझिए। फरवरी के बाद होता है मार्च और यहाँ आती है हमारी होली का होता है गोल्डन। तो यहाँ पर ये होती है 31 और 31 में रिमाइंडर होता है यहाँ पर 3। बात पाए मेरे बच्चों। मार्च के बाद आता है अप्रैल और अप्रैल में बनता है अप्रैल फूल, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब अप्रैल में बेसिकली 30 होता है और रिमाइंडर आता है 2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अप्रैल, फिर मई, तो मई 31 की होती है और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3। मई के बाद बेटा जून होता है और जून भी होता है 30 का और रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 2। मेरी बात समझ पाए, जून में रिमाइंडर आएगा 2। फिर जुलाई 31 की होती है, रिमाइंडर आता है 3। जुलाई के बाद अगस्त 31 और रिमाइंडर आता है 3। अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर की अगर हम बात करें तो ये होता है 30 का और रिमाइंडर आता है यहाँ पर 2। सितंबर के बाद अक्टूबर होता है आपका 31 का और रिमाइंडर आता है 3।
अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर होता है 30 का, और यहाँ पर रिमाइंडर आता है 2, फिर आता है हमारा दिसंबर लास्ट मंथ, और रिमाइंडर आता है 3। ये कहानी क्लियर है, हमने सारे के सारे रिमाइंडर यहाँ पर चेकआउट कर लिए हैं कि सारे के सारे रिमाइंडर चेक हो गए। जैसे अगर हमसे कोई पूछे तो मन में एक सवाल आता है, कोई अगर हमसे पूछे, अगर वो पूछ ही ले तो फिर बात ही किस बात की है, ठीक है। चलिए मजेदार बात है, समझते हैं। अगर जैसे हम मान लेते हैं कि भाई जैसे 1 जनवरी मान लेते हैं कि भाई 1 जनवरी 2023 भाई रविवार था, मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 रविवार था, तो हमें किसी तरीके से कोई ये बता दे कि भाई 31 जनवरी को वो दिन कौन सा होगा। बेसिकली इसे सॉल्व करके तो मैं बता सकता हूँ कि जनवरी से जनवरी कट कर सकता हूँ, इसे कट कर सकता हूँ, 31 माइनस 1 कर सकता हूँ, 30 और 30 को मैं रिमाइंडर तो रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन ऐसा भी हमें नहीं करना है बाबा, ऐसा नहीं करना है, ये सब आगे आएगा, रुको सब्र करो, आगे सब पढ़ाऊंगा मैं, चिंता ना करें। तो इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो क्वेश्चन ये पढ़े कि यदि आज रविवार है तो 31वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। ये शब्द ऐसे भी लिखा हुआ है, 31वां दिन बताना है कि 31वां दिन, और 31वां दिन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 31 को 7 से रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर पहला, फिर दूसरा, यानी कि तीसरा दिन। तो पहला क्या था, पहला तो रविवार ही था, तो दूसरा कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और तीसरा कैसा होगा, मंगलवार। और आप जो लोग बोल रहे हो उसमें आपको कंफ्यूजन कहां से होता है, मैं बताऊं, तेज तेज काट देते हो, जनवरी जनवरी कट कर देते हो, 31 में से 1 घटा दो तो कितना बचता है, 30, यानी कि उस दिन को छोड़ देते हो, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 2, और इस तरीके से करते हो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये आगे बताऊंगा, तब भी यही वही आता है। तो इस रविवार को आप लेफ्ट कर देते हो, छोड़ देते हो उसमें, क्योंकि आप उस दिन को जो आपने माइनस करा है इसका मतलब ही यही हुआ कि इसको हटा दिया है, यानी कि वो पिक्चर से गायब है, उसके अगला दिन चुनो, यानी कि सोमवार और मंगलवार। तब यहाँ पर आप बोलते हो कि भैया मंगलवार होगा, क्या होगा, मंगलवार। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये तो माह की तरफ कर दिया, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भैया 1 जनवरी को, चाहो तो मोबाइल खोल लो, मोबाइल खोल लो, कोई समस्या नहीं है। अब मोबाइल खोलने के बाद ये चेक कर लो कि सही है या नहीं, मतलब इस बात का कि 1 जनवरी 2023 को क्या था, रविवार था, ठीक है। अच्छा 14 फरवरी, ओहो मुस्कान आ गई, ओहो जब बीत गया, काम बना कि नहीं, अरे खुश हो बेटा, 14 फरवरी को ब्लैक डे भी था, ठीक है। ये आपको पता होगा कि हमारे देश में, ठीक है, जवान शहीद हुए थे एक आतंकी हमले के दौरान, ठीक है। जिस टाइम आप फूल पतझड़, ठीक है, बहारें कर रहे थे, उस टाइम पर हमारे जो सेना के जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम लोग महफूज इसलिए हैं क्योंकि हमारी सेना सरहद पर है, तो एक सलाम उनके लिए, ठीक है। और मौका मिले अगर मुझे कभी, बहुत ध्यान से एक चीज बताता हूं, मौका मिले मुझे तो एक बार वतन की सरहद पे जाना पसंद करेंगे सर, ठीक है, कि हम भी तो वो फील करें, हम भी तो वो जज्बा लें, हम भी तो वो सीना तान के खड़े हों कि आओ कुछ भी करो। सर ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई हैं और जितनी भी हमारी बहन जो सरहद पे हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए एक सलाम। और मैं आपसे सारे से निवेदन करूंगा, कृपया करके हो सके तो उन लोगों के बारे में गलत ना बोलो, अरे गलत बोलना तो हमारे बारे में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे 14 फरवरी 2023 को सुनते हैं, ठीक है, ये कौन सा दिन था, तो 14 फरवरी को हमें ध्यान है, ठीक है, बहुत ध्यान रखिए भाई। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, भाई ये जनवरी थी और जनवरी और फरवरी की हमें क्या निकालनी है, फरवरी पूरी खत्म थोड़ा हुई, फरवरी की 14 तारीख, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 3, तो टोटल मिलके कितने दिन हो गए, टोटल मिलके हो गए 17 दिन। 17 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आया 3, बहुत ध्यान से, रिमाइंडर आया कितना, रिमाइंडर आया 3, क्योंकि 7 में 14 होते और 14 3 और 17 होते हैं, इस बात को याद रखिए। रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दिन आपका जब रविवार था, तो वो ये जानना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे 3 दिन, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया रविवार, सोमवार और यहाँ पर मंगलवार। तो भैया देख लो, क्षमा दान है अगर मंगलवार ना हो तो सर 14 फरवरी पड़ी थी मंगलवार, 14 फरवरी पड़ी थी मंगलवार को, मेरी बात समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अब जो प्रश्न होगा, हम एक बार मान के चलते हैं कि अगर 1 जनवरी 2023 रविवार, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि भैया 8
8 मार्च 2023 बता दो। हमसे कोई पूछे 8 मार्च हम इसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं 8 मार्च 2023 बता दो कि क्या होगा। कि 8 मार्च 2023 अगर हमें कोई बता दे तो क्या दिक्कत हो। तो 8 मार्च को क्या है सर, इस दिन है होली और होली का होगा हुड़दंग। ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है, सब सेफ होली बनाए। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जनवरी, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है सर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो भैया जनवरी का पूरा रिमाइंडर खा गए हम कितना 3, फरवरी का पूरा रिमाइंडर तो फरवरी तो थी क्या 2023, इसे 4 से डिवाइड, ये मैं बाद में बताऊंगा कि 4 से ही क्यों। तो यहाँ पर हम बेसिकली रिमाइंडर लिखेंगे 0 और मार्च की चाहिए थी हमें 8, तो 8 और 3 हो गए 11, तो 11 को हम करेंगे 7 से डिवाइड और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 4। तो इसका मतलब होली किस दिन पड़ेगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आने पे मंगलवार था, तो होली पड़ेगी बेटा मेरे लाल बुधवार। ठीक है, बुध को होली है तो सब शुद्ध है, इस बात को समझना। तो बुधवार की आपकी होली पड़ेगी। अब कई जगह पर अगर 7 को अगर 8 9 को तो बात अलग है, लेकिन 8 तारीख को बुधवार होगा। चाहो तो मोबाइल खोल के आप देख सकते हो। ठीक है, चाहो तो कैलेंडर खोल के दिखाएं अगर आपको विश्वास ना हो। ठीक है, तो कैलेंडर में आप इन चीजों को देख सकते हो कि मैंने 1 जनवरी 2023 को रविवार बताया था, तो बेटा 14 फरवरी आपकी मंगलवार ही थी। और ये कैलेंडर हम देखो आपको सामने दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पे कि कहीं गलत गलत तो नहीं पड़ा है। ये है 14 तारीख, देखो लिखा है ना 14 तारीख, और 14 तारीख फरवरी खुली है, 14 तारीख देखो मंगलवार है। देखो कति दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं मार्च की तरफ। तो मार्च की तरफ अगर चले तो मार्च, और मार्च की हमें देखना 8 तारीख, तो 8 तारीख देखो बुधवार लिखा हुआ है, तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सही चीजें चल रही हैं, बिल्कुल सही चीजें आपके साथ चल रही है। अब इसी के साथ में एक चीज और आती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आता है। अब यहाँ पर इतने में आ जाएगा कि हमारे वर्ष के आधार पर, तो वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ष में 2 चीजें आती हैं, यानी कि ईयर के, एक होते हैं साधारण और एक होते हैं लीप। तो साधारण और लीप की बात करें तो साधारण होता है 365 दिन। अब हमसे अगर कोई रिमाइंडर पूछे तो 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 1 5 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 1, इसका मतलब यहाँ पे साधारण वर्ष में रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 यहाँ पर ज्यादा होता है क्योंकि 366 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाते हैं 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2023, ठीक है 2023 अगर रविवार था तो मेरे लाल 31 दिसंबर 2023 कौन सा दिन होगा, इस बात को समझिए। इसका मतलब हम ये से पूछ कर रहा है कि आज रविवार है तो 365वां दिन कौन सा होगा, तो 365वां दिन होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब आप परेशान मत हो, खुश हो जाओ क्योंकि आप सर्वोत्तम करियर पाथ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो रविवार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रविवार, बात समझ पा रहे हैं। अगर आपसे ये पूछे तो रविवार, इसका मतलब 31 दिसंबर रविवार है, तो मेरे लाल 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन होगा, सोमवार। कौन सा होगा, सोमवार। 1 जनवरी 2024 सोमवार होगा, तो मेरे लाल 31 दिसंबर 2024 कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2024 आपका कौन सा दिन होगा। अब 2024 में ये 24 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2024 आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लीप वर्ष। ये आपका क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। तो इसका मतलब एक दिन ज्यादा होगा, तो सोमवार की जगह पर अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 2, तो पहला तो सोमवार ही होगा और दूसरा होगा मंगलवार। इसका मतलब रिमाइंडर 2 की जगह पर, इसका मतलब 31 तारीख को, 31 दिसंबर को जो दिन बनेगा वो बनेगा आपका मंगलवार। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मंगलवार। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हुए। चलिए आगे देखते हैं। और भी एक क्यों आया दिमाग में, तो जिसके पास पावर होती है ना तो वो बहुत खतरनाक आदमी है, लाइक एलेक्जेंडर, और जिसके पास पावर नहीं वो गरीब, माने चलो ना, वो गरीब बन जाता है। तो मैं तो फिर वही बता दूं, कभी भी अपने आप को तेज समझो ही मत। अगला इंडस्ट्री में कुछ दुहे रहते हैं, बने रहो पगला, काम करे अगला, ये सिंपल सी। और हमारे एक सर हैं, आप समझ गए होंगे, उनका कहना है कि अरे बिल्कुल पागल की तरह रहो, कोई आपको परेशान ना करे, जब सिलेक्शन लिख जाए, यानी कि साइलेंटली तैयारी करो और वायलेंटली रिजल्ट लेके आओ। लेकिन सर जब आसपास में जब गाली देने वाले 4 हो जाते हैं तो आपका ना ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, आप ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और आप बिल्कुल निडर होकर तैयारी करते हैं। तब आपको पता रिजल्ट देना ही देना, ना तो दे तो और गाली देंगे।
तो ऐसा भी तरीका होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, इस चीज को ध्यान से समझिए और इस चीज को समझिए कैसे करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, क्या सोचते हैं कैलेंडर में कि भाई अगर हमसे ये बोले कि एक दिन में जैसे बुधवार है, हमने जैसे आपको बताया ना कि चलो आज बुधवार मान के सोमवार मान लो कि सोमवार है, मंगल है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। एक चीज यहाँ पर ध्यान से रखिए, अगर माह 28 का होगा तो यहाँ पर रिपीट कितनी बार करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोमवार कितनी बार आएंगे, अगर माह आपका, अगर माह 31 का है तो शुरुआत के यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन होंगे, स्टार्टिंग में 3 डे होंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार है इस कैलेंडर के साथ में, वो बेसिकली सप्ताह के साइकिल में, सप्ताह के चक्र में 5 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे 1 तारीख आपकी सोमवार पड़ी है तो भाई जाहिर सी बात है 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख का ये बेसिकली 5 बार रिपीट करेंगे सप्ताह की साइकिल। अगर माह आपका बन जाता है 30 में तो जो स्टार्टिंग के 2 दिन है, 2 डे है, वो सप्ताह के चक्र में, बिल्कुल सप्ताह के चक्र में 5 बार आएंगे, ठीक है, इस बात को समझिए। अगर आपका जैसे 29 तारीख पड़ जाती है, 29 आ जाती है, तो स्टार्टिंग का जो पहला दिन है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे है, वो सप्ताह में 5 बार आएगा, सप्ताह में 5 बार आएगा। जैसे कभी कभी मन में सवाल आता है कि संडे 5 बार आते हैं सप्ताह में, 1 महीने में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर इस साइकिल में फंस रहा होगा तब वो 5 बार आएगा, नहीं तो वो 40 बार आएगा। और सर अगर 28 है, ठीक है, तो सप्ताह की साइकिल में, सप्ताह की साइकिल में सभी दिवस 4 बार ही आएंगे। ये बात समझ में आई? ये रही कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिवस कब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज समझते हैं ध्यान से। अब मैंने आपको एक शब्द बोला था कि अगर जैसे 2024 लिखा था तो आपने 4 से काट लिया था तो ये एक लीप वर्ष बन गया था, ठीक है। हम इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, लीप वर्ष को तो बहुत प्यार से समझेंगे। अगर इसका मतलब लीप वर्ष बन गया था तो आप मुझे बताओ कि भैया कटने को तो 100 भी कट रहा है 4 से, तो क्या 100 क्या यह एक लीप वर्ष है? और अगर लीप वर्ष है तो जाहिर सी बात है 100 कट रहा है तो 25 लीप होने चाहिए, लेकिन इसमें लीप वर्षों की जो संख्या होती है वो 24 होती है। ऐसा तो एक कहां गया? जैसे 200 वर्ष जो होते हैं, 200 को जब 4 से काटते हैं तो कहने का मतलब होना क्या चाहिए, 25 तो 50 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन 50 लीप वर्ष ना होकर टोटल 48 लीप होते हैं। भैया 2 कहां गए? 2 कहां है? ऐसे जब 300 की बात करते हैं, 300 को जब 4 से बात करते हैं तो बेटा इसमें लीप वर्ष 75 होने चाहिए, 75 लीप होने चाहिए, ये 75 ना होकर 72 यानी कि 3 कहां गए? और जब चौथा आता है यानी कि 400, तो सर ये 400 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये 400 पूरे का पूरा 400 से डिवाइड होता है, और यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन सर यहाँ पर लीप पूरे के पूरे 100 ना होके पूरे के पूरे यानी कि 4 से अगर डिवाइड भी कर दें, चलो मान लेते हैं 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 100 लीप होने चाहिए, तो 100 ना होके आपके 97 बनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या राज है इनके पीछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? और आपको ये पहली बार पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है।
अगर पता हुआ होगा तो वहां आपने पैसे दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको तो जनसाधारण योजना चल रही है हमारी कि सब सीखें और सब बढ़े, कोई कंपटीशन बढ़ाना नहीं है सर। सर यहाँ पर एक्चुअल जो फाइट है वो है हमारी सही पढ़ने की। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ा ना है सर, ठीक है। आप आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। आप जिस कमेंट में जिस सेक्शन को बताओगे आप उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको सिखाएंगे। अगर आपको बेसिक नहीं आता बेसिक सिखाएंगे, प्लस नहीं आता प्लस सिखाएंगे, माइनस नहीं आता देयर इज नो फीस, कोई भी कुछ है ही नहीं, साधारण सेवा चल रही है। आप आराम से आओ, आराम से पढ़ो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि मुझे 200/4 क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों। दूसरा हमें ये बताना है कि भाई अगर 1900 लिख दिया है, 1800 लिख दिया है, और 1800 के बाद 1900, 1800 और लिख दिया है 1700, और साथ में हमने लिख दिया 2000, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। तो आप ये बोलते हो शताब्दी लीप वर्ष हो, तो आप हमेशा याद रखो कि 4 से डिवाइड हो, और सारे के सारे 4 से डिवाइड होंगे, ये 4 से सब डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब सब तो आंसर नहीं होंगे। तो उस केस में आप ये बोलते हो कि शताब्दी वर्ष वो होते हैं जिनमें वर्ष के आगे 2 जीरो लगे हुए होते हैं। अच्छा 2 जीरो है, खुश हुए होगा 2 जीरो से, हैं गंदा दिमाग, ठीक है। इसका मतलब ये वर्ष के आगे लिखो पहले लाल, ये बोलो 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है, तब उस केस में क्या करते हो, आप 400 से भाग करते हो, 400 से भाग करते हो, तो 400 से ना तो ये भाग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा, तब उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। यानी कि शताब्दी वर्ष के लिए आपको 400 से भाग करना पड़ता है, ऐसा क्यों, ये समझेंगे हम पार्ट 2 में। लीप वर्ष की कहानी समझेंगे पूरी की पूरी, और यहाँ तक हम क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन क्लियर तरीके से होंगे, और सब प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए वो सब आपसे होंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा हमेशा आपसे वादा है, आपसे होंगे। तो वीडियो को आप प्यार देते रहें, ठीक है, शेयर करते रहें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा लास्ट में यही कथन रहता है, घर पर बैठ कर पढ़ाई करें, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि सर वैकेंसी आ रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए आयोग को ना चाहते हुए भी पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सब जब तेज बन जाएंगे तो कुछ तो करोगे, वैकेंसी तो उतनी ही देनी है, ठीक है। तो सर थोड़ा सा अग्रगामी बने, यानी आगे की सोच रख के पढ़ाई करें। और मैं सबसे बोलूंगा कि जिन्होंने अपने आप को खाली हिंदी वाले पेपर पे आधारित करा है, तो कृपया करके मेरी एक विनम्र निवेदन है कि वो इंग्लिश पढ़ना शुरू करें। नहीं आती है आप परेशान ना हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल खान पर बैठे हुए, आप खान पर बैठे हो, सारे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ होगी, क्योंकि सर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, अपने एक आईएएस एस्पिरेंट है, ठीक है, एक आईएएस एस्पिरेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतने दिनों में मैंने अब तक अपना राज नहीं खोला, अब तक राज नहीं खोला सर। 2019, 2020 और 2021 इन तीनों में अपनों ने यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, ठीक है, और सर तीनों में अपने मेंस क्वालिफाइड हैं, ठीक है, मेंस क्वालिफाइड हैं, और आने वाले जो पीसीएस की जो परीक्षा हुई है अभी रिसेंटली, उसके भी अपन इंटरव्यू भी देंगे। तो आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, आप घबराएं नहीं, ठीक है। और जो गेट की परीक्षा होती है, अभी आपने सुना होगा कि 3 मुख्य बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे चीन की, ठीक है, एक पेपर है जाओ वो है, उसके बाद चीन की परीक्षा थी, दूसरी क्या थी, यूपीएससी थी, ठीक है, तीसरी आपकी क्या थी, गेट की थी, और फिर थी आईआईटी। तो अपन क्या है, यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं, गेट ये 9 बार निकाला है, और इसमें भी ऑल इंडिया रैंक 42 रही है। कई लोग बताते हैं, लेकिन ये मुझे बताना पड़ रहा है जाके भी। और आईआईटी अपने पढ़ाते हैं मेंस और एडवांस, तो आप परेशान ना हो ना कि सर तो सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो सर ये मेरा संघर्ष है, ठीक है, इस संघर्ष पर आप चलिए, आपको पढ़ाना, आपको सिखाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो घर पर बैठ के पढ़ाई करें, मैंने सीखा है, मैं आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।